नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। इस समय ताजा तस्वीरें तरुणा चौधरी पुत्री विष्णु जी लेगा, जो अभी राजस्थान सेकंड टॉपर रही है विज्ञान वर्ग के परीक्षा परिणाम में। उनका लगातार जो है मिठाइयाँ लोग खिला रहे हैं, साफा पहना रहे हैं, फूल मालाओं से उनको लाद रहे हैं। लगातार बाड़मेर में उनका स्वागत हो रहा है। लेकिन विष्णु जी वकील साहब के पिताजी रामलाल जी, जो रिटायर्ड इंजीनियर है, उन्होंने एक अभिनव पहल करते हुए बाड़मेर में नई शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि आज तक जिनका शिक्षा के रूप में तरुणा के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उन सभी शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। सुबह सुबह मयूर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तरुणा जहाँ पढ़ती है, उनके गुरुजनों का रेवंत सिंह सहित सबका सम्मान किया। अभी इंदिरा राम जी भादु के घर रामनगर में है। ताज़ा तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहाँ पूरा परिवार विष्णु जी लेगा का यहाँ पहुँचा है और परिवार सहित आकर के इंदिरा राम जी के पूरे परिवार का स्वागत किया है। क्योंकि पहली कक्षा से 8वीं तक जहाँ बच्चे की नींव मजबूत करने की आवश्यकता होती है, उस समय इंदिरा राम जी की शिष्या रही है तरुणा चौधरी। इंदिरा राम ने खुद ने बताया है कि मैं छोटे बच्चे की ABCD से लगाकर उनकी लिखावट सुधार से लगाकर लगातार मैंने प्रयास किए और प्रतिभा जो है दिख रही थी कि एक दिन ये राजस्थान के अंदर नाम रोशन करेगी। और आज इंदिरा राम जी ने कहा है कि एक दिन ये कलेक्टर बनेगी, ऐसी प्रतिभा इसके अंदर है। ऐसे शिक्षक जो धरातल पर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ा करके नींव मजबूत करने वाले ही असली हीरो होते हैं। ताज़ा तस्वीरें उनके घर रामनगर से आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार, और आगे इनकी बात भी सुने। क्या आयोजन है रामलाल जी, बताइए पूरा। हमारे यहाँ इनके घर पे ये प्रथम गुरु है इनके तरुणा इंदिरा राम जी। शुरू में 8 साल इन्होंने पहले फाउंडेशन नींव इनकी है, तरुणा की कोचिंग की नींव इनकी है। इन्होंने नींव मजबूत की, उस पर ये इमारत खड़ी हुई है। सुबह हम गए थे वहाँ इसके स्कूल में मयूर में, वहाँ भी हमने गुरुओं का सम्मान किया, सब गुरुओं का किया, सब्जेक्ट वाइज प्रिंसिपल का और वगैरह सब। आपके परिवार की ओर से? हमारे परिवार के तरुणा के परिवार की ओर से किया हमने, और वो भी बड़े खुश हुए कि प्रथम बार ये ऐसा कार्य हुआ है। हम तो करते ही हैं, लेकिन अभिभावकों ने पहली बार हमारे स्कूल में आकर किया ऐसा कार्य। मैंने भी प्रतिभाओं का सम्मान होते देखा है, लेकिन अभिभावक जाकर गुरुजनों का सम्मान कर रहे हैं, ये तो पहली बार देख रहा हूँ मैं भी। हाँ, बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए कि मेन काम तो इनका ही है। नींव इन्होंने मजबूत की है तो इनका प्रथम होना चाहिए ना। समाज में शिक्षा का दर्पण है शिक्षक। कितना जरूरी है सम्मान आज के प्रासंगिक समय में? बहुत ज़्यादा जरूरी है। गुरु ही इनका जो कुछ है वो सिखाते हैं, वो भी इसकी रास्ता दिखाते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, तो वो बात है। तो इनके वो गुरु ही मार्गदर्शक होता है। असली धन रुपए पैसे हैं या असली धन औलाद सुधर जाएगी? औलाद सुधर जाए, शिक्षा ही अच्छी है। असली धन शिक्षा होगी तो सब हो जाएगा, नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। औलाद तो होती है और सब भी है, अच्छा ही है, लेकिन शिक्षा जरूरी है। शिक्षित होना, बढ़िया और गुणिया दोनों ही होना चाहिए। दोनों परिवार के संस्कार, रीति रिवाज, मार्ग मर्यादा, ये सब होनी चाहिए बिल्कुल ही। उसके बाद शिक्षा की बात। हाँ जी, ये जरूरी परिवार में जरूरी है। इंदिरा राम जी, कैसा लग रहा आज सम्मान पा करके? बहुत खुश हूँ और अपना आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरी शिष्या है तरुणा चौधरी, जिसने राजस्थान में टॉप किया है। तो गुरु के नाते तो मेरे सबसे ज़्यादा, बहुत जीवन की सबसे ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ। पिता से ज़्यादा खुश निस्वार्थ भाव से गुरु होता है। बिल्कुल, शिक्षक है जो गुरु है, वो इस शिष्य की सफलता पर सबसे ज़्यादा खुशी गुरु को ही होती है। पिता को तो होनी है, पिता को तो होती है, लेकिन शिक्षक को उससे दोहरी खुशी होती है। और तरुणा की सफलता पर मैं अपने आप को, खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे होनहार विद्यार्थी आपने जल्दी प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करे और बाड़मेर की पहली महिला जिला कलेक्टर बनने की मेरी जो आशा है वो पूरी हो। बाड़मेर की बेटी नाम रोशन। बिल्कुल, बाड़मेर की थार की बेटी है, वो जिला कलेक्टर बन के और बाड़मेर का और थार का नाम रोशन करे। अब की सफलता तरुणा छोड़ो, जब छोटी पढ़ रही थी और इंदिरा राम जी पढ़ाते थे, तब के अनुभव क्या है? तब तो मुझे
मतलब जब ट्यूशन सर आते थे तो स्कूल से आती थी तो मुझे लगता था कि अभी सर आ गए स्कूल से भी, तो थोड़ा बुरा लगता था, लेकिन अब अच्छा लग रहा है कि मैंने बचपन में पढ़ाई की। तो इंदिरा राम जी कठोर है? पढ़ाई के समय तो कठोर थे, लेकिन बाकी तो नहीं डांटते। एक पिता को कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, अपार खुशी है। जिस प्रकार माता पिता प्रथम गुरु होते हैं, उसके बाद में शिक्षा जो अर्जित करते हैं वो गुरु सर्वश्रेष्ठ गुरु होता है। और इन्होंने फाउंडेशन में जिस प्रकार से तैयारी करवाई उसका आज पूर्ण रूप से हमें लाभ मिला है, समाज को लाभ मिला है, बाड़मेर की जनता को लाभ मिला है। नारी जो सशक्तिकरण की दिशा में जो बढ़ रही है उसमें पूर्ण रूप से इंदिरा राम जी का सहयोग रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि इंदिरा राम जी ने जिस प्रकार से इनको तैयारी करवाई, आज जो मुकाम हासिल किया है वो गुरु के कारण देन है। और मेरा फर्ज बनता है कि गुरु ने जिस प्रकार शिक्षा दिलाई तो मेरा भी फर्ज बनता था उनके आकर मैं मान सम्मान करूं। इस कारण से मेरा परिवार पूरा आया इंदिरा राम जी का मान सम्मान करने के लिए। खियाराम जी लगभग पूरा परिवार जी आपका नौकरी में है जी या वेल सेटल्ड है, और अब तो बहू बन गई है तहसीलदारनी जी और इंदिरा राम जी जैसे छोटे भाई का सम्मान हो रहा है इस क्षेत्र में। जी क्या संदेश है समाज को आपका? समाज को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो निस्वार्थ भाव से और विशेष रूप से गुरु जो शिक्षा निस्वार्थ भाव से देता है तो उसका परिणाम ज़रूर मिलता है। और जब शिष्य को, गुरु की शिष्य यदि सफल होती है और आगे बढ़ते हैं तो गुरु को तो खुशी होती है। और हमें भी अपार खुशी हो रही है कि हमारा छोटा भाई है और छोटा भाई की हमेशा ही शिक्षा के प्रति समर्पण है। हम हमेशा देखते हैं कि चाहे कहीं हो किसी तरह से, हमें ये हमेशा हर काम कोई काम हो समर्पण भाव से करते हैं। तो हमें भी अपार खुशी मिली है कि यह उनके द्वारा जो शिक्षा के अर्जित करवाई गई और आज बच्ची तरुणा ने जो मुकाम हासिल किया है बाड़मेर का, तो राजस्थान में नाम रोशन किया है, तो निश्चित ही अपार खुशी हम सबको, बाड़मेर वासियों को, थार वासियों को है। आपको तरुणा की मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे जिले से बधाई आ रही है। हाँ जी। जब आप नौकरी पर जाते थे तब लोग कहते होंगे नहीं इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, बच्ची को टॉर्चर कर रहे हैं, ट्यूशन लगा दो, कोचिंग भेज दो और क्या कलेक्टर बना देंगे, ये तो वास्तव में जाएगी। ऐसा तो नहीं बोला किसी ने अभी तक तो। हाँ, पर अच्छी बात है, पढ़ाई करी। ज्यादा दबाव बच्ची पर नहीं दिया नहीं पढ़ने के लिए? नहीं दिए, ये अपने आप जो ही पढ़ पढ़ी लेती अपने मन थी। से। हाँ, मन से ही पढ़ी। मेरे को कहना कभी नहीं पड़ा कि तू अपने आप मतलब पढ़ ले, ऐसे नहीं कहना पड़ा। तारा जी, आप शिक्षा से जुड़े हुए हो, खुद पैसे से शिक्षक हैं, आप शिक्षिका हैं, नींव जरूरी है, क्या मानते हैं आप? हाँ, बच्चे की बिल्कुल न्यू जरूरी है। जैसे कि इंदिरा राम जी भादू ने उनको शुरू से ही पढ़ाया, और मैंने अभी 2 दिन पहले ही इस तरुणा की एक राइटिंग पेज डाला था इंदिरा राम जी ने अपनी फेसबुक आईडी पे। तो मैंने देखा तो ये बहुत अच्छी, हाँ बहुत अच्छा लिखा हुआ था उनके। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसी जो लिखावट है वो एक गुरु की ही देन हो सकती है, और गुरु को उतना ही खुशी होती है जितना कि माता पिता को खुशी होती है। क्योंकि पहले तो माता पिता गुरु होते हैं और उनको अपना जब बच्चा आगे बढ़ता तो बड़ी खुशी होती है। उसके बाद में देखा जाता है, या समाज में यही कहावत है कि जब गुरु आज बच्चे को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो ज़्यादा गुरु जी को भी खुशी होती होगी। और आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे परिवार में तरुणा जी के दादाजी आकर एक गुरु का सम्मान कर रहे। ये शायद राजस्थान और मैं पूरे काफ़ी जगह पर मैंने देखा है, भारतवर्ष में भी कह दूँ तो ये पहली नई पहल है जो एक शिष्य और शिष्या के परिजन उनके दादाजी, हाँ, गुरुओं का सम्मान करे। बहुत बड़ी बात है। लिखावट वाली बात तारा जी से निकल के आई, तो लिखावट, ये इतनी राइटिंग मोतियों से सर, ये कैसे सीखे? ये तो बचपन से मैं राइटिंग ऐसी ही है। पेंसिल से लिखने का प्रयास किया था शुरू में तो 5th तक पेंसिल ही थी, पेंसिल से ही लिखते थे। लगातार राइटिंग सुधरती गई। पढ़ने के साथ लिखने का काम ज्यादा करते होंगे आप? सारी चीजें लिख लिख करके पढ़ते हैं? लिख लिख के? हाँ। राइटिंग कैसे सुधारी इंदिरा राम जी, ये तो बताओ। राइटिंग तो इसका है कि वो बार बार अभ्यास किया ना, उस अभ्यास के माध्यम से। और बाकी इनकी स्कूल के अंदर भी वो हैंड राइटिंग वाली अभ्यास पुस्तिकाएं आती थी। अभ्यास जड़ मत हो सुजान, हाँ, रसरी आवाज जाओ से शील पर पड़त निशान, उसके द्वारा ही अच्छी हैंड राइटिंग उसको मिली।
हमें एक लोग